हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी तक अपन ने पढ़ा था लॉ ऑफ मोशन। उसमें अपन ने देखे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। आज अपन देखेंगे एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के एग्जाम में किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं लॉ ऑफ मोशन से। तो यहाँ पे अपन कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। अ कॉन्स्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर second in 25 second. The magnitude of the force if the direction of the force remain unchanged. तो यहाँ पे अपन को बोल रहा है एक बॉडी है, एक बॉडी पे अपन को फोर्स निकालना है कि उस बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है, जबकि उस बॉडी का मास अपन को गिवन है 3 kg और उस बॉडी की जो स्पीड है वो स्पीड चेंज हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड और ये स्पीड चेंज होने में उसको टाइम लग रहा है 25 सेकेंड। अब अपन को निकालना है कि उस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अपन ने न्यूटन के सेकेंड लॉ में पढ़ा था, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर चेंज इन टाइम। टाइम के साथ में मोमेंटम कितना चेंज होता है वो इक्वल होता है फोर्स के। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन F इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी। डेल पी होता है चेंज इन मोमेंटम और डेल टी टाइम। टाइम के साथ में मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे mv। अब बॉडी का जो मास है, मास हो रहा है कांस्टेंट और वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो डिफरेंशिएशन की टर्म में से अपन मास को निकाल लेंगे बाहर और v को अंदर रखेंगे। अब यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। मास अपन को कितना गिवन है, मास अपन को गिवन है 3 kg। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 3। डेल वी इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, पहले थी 2 मीटर पर सेकंड, फिर हो जाती है 3.5 मीटर पर सेकंड और इतनी चेंज होने में वो लेती है 25 सेकंड। 25 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 3.5 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है 3.5 माइनस 2 और टाइम ले रही है ये 25 सेकंड। तो अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अपन को फोर्स मिल रहा है 0.18 न्यूटन। उस बॉडी पे 0.18 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है और 0.18 अपन को मिलता है बी में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ 40 kg सेल इज फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इट एक्सप्लोड इनटू 2 पीसेज, वन पीस ऑफ मास 15 kg स्टॉप द वेलोसिटी ऑफ द अदर पीस। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक शेल है, एक शेल का अपन को मास गिवन है 40 kg और वो जो शेल है वो फ्लाई कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब अपन को पता है कि वो जो सेल है वो एक्सप्लोड हो जाता है 2 पीस में और एक पीस का अपन को मास गिवन है यहाँ पे 15 kg और एक पीस वहीं पे स्टॉप हो जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी हो गई 0। अब अपन को दूसरे पीस की वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो पहले अपन देख रहे हैं यहाँ पे अपन को जो वेलोसिटी है वो गिवन है किलोमीटर पर आवर में और जो आंसर है वो गिवन है मीटर पर सेकंड में। तो अपन जो वेलोसिटी है शेल की उसको अपन कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अपन उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अपन कन्वर्ट करते हैं। तो अपन को शेल की स्पीड मिलती है 20 मीटर पर सेकंड। अब अपन जानते हैं जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। यहाँ पे एक शेल है, ये एक शेल है, इसका अपन को मास गिवन है 40 kg और इसकी जो स्पीड है, स्पीड अपन को यहाँ पे गिवन है 20 मीटर पर सेकंड। अब जो ये शेल है ये 2 पीस में ब्रेक हो जाता है। तो इसको अपन करते हैं 2 पीस में ब्रेक। एक पीस का मास अपन को गिवन है 15 kg। टोटल मास है 40 kg। 40 kg ब्रेक हो रहा है, एक हो रहा है 15 kg में, तो दूसरा किस में होगा, दूसरा होगा 40 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 25। इसका हो गया 15 kg मास और इसका हो गया 25 kg मास। अब बोल रहे जो 15 kg वाला है वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। तो इसकी वेलोसिटी अपन को हो गई 0 v1। इसकी वेलोसिटी को अपन कंसीडर कर लेते हैं v1 और इसकी वेलोसिटी को अपन कंसीडर करते हैं v2 और इसकी वेलोसिटी अपन को गिवन है v। तो v1 15 kg वाला एक्सप्लोड होके वहीं पे स्टॉप हो जाता है, तो v1 हो गया यहाँ पे 0
और v2 यहाँ पे अपन को फाइंड आउट करनी है। अब अपन जानते हैं जो मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व होता है, तो यहाँ पे मोमेंटम कितना है, यहाँ पे अपन को मोमेंटम मिलता है मास इनटू वेलोसिटी। तो जो बड़ी वाली शेल है, बड़ी वाली सेल का मोमेंटम अपन को मिलता है mv, ये किसके बराबर होगा, m1v1 प्लस m2v2 के इक्वल। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं m1v1 प्लस m2v2। m अपन को गिवन है 40, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 40। वेलोसिटी अपन को गिवन है 20, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 20। m1 कितना मिल रहा है, m1 मिल रहा है अपन को 15 और v1 मिल रहा है 0। m2 मिल रहा है अपन को 25 और v2 अपन को फाइंड आउट करनी है। ये वाली टर्म हो जाएगी 0, तो यहाँ से अपन v2 को आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से अपन को जो दूसरी शेल है उसका अपन को वेलोसिटी मिली है 32 मीटर पर सेकेंड। अपन ने सबसे पहले क्या किया, अपन को यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है एक शेल है वो फ्लाई कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब यहाँ पे अपन को स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में और आंसर अपन को दे रखा है मीटर पर सेकेंड में। तो सबसे पहले अपन स्पीड को कन्वर्ट करता है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में। इसके लिए अपन इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करता है, तो अपन को इसकी स्पीड मिलती है 20 मीटर पर सेकेंड। अब जो शेल है उसका मास अपन को गिवन है 40 kg और उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सप्लोड होती है 2 पीस में। एक पीस का अपन को मास गिवन है 15 kg और 15 kg जिसका मास है वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है, तो ये v1 हो गया इसका 0। अब दूसरा पीस है तो दूसरा पीस का मास क्या होगा 40 माइनस 15, तो इसका अपन को मास मिल गया 25 और इसकी अपन को वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। फिर अपन लगाता है मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, तो मोमेंटम का यहाँ फॉर्मूला लगाता है। इसका मोमेंटम इक्वल होगा इन दोनों के मोमेंटम के एडिशन के इक्वल मिलेगा इसका मोमेंटम। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं P इज ऑलवेज कंजर्व, mv इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। फिर अपन के पास में जो वैल्यू है वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ से अपन को v2 की वैल्यू मिलेगी 32 मीटर पर सेकंड और ये मिलता है अपन को A में। तो ऑप्शन A इज करेक्ट आंसर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लॉक ऑफ मेटल वेटिंग 2 kg इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन। इट इज स्ट्रक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर एट अ रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड एंड अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपन के पास में एक ब्लॉक है, मेटल का एक ब्लॉक है, उसका अपन को मास गिवन है 2 kg और ये रेस्ट कर रहा है फ्रिक्शनलेस प्लेन पे। एक जो जेट है उस जेट का अपन की जेट की स्पीड दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब जो जेट है जो वाटर को रिलीज कर रहा है, वाटर को बाहर निकाल रहा है, तो वाटर को बाहर निकाल रहा है तो उसके जो वाटर रिलीजिंग की जो दे रखा है अपन को 1 kg पर सेकेंड। एक सेकेंड में 1 kg वाटर है वो बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो जेट है, जेट का मास यहाँ पे चेंज हो रहा है क्योंकि 1 kg वाटर इसमें से पर सेकेंड बाहर निकल रहा है। अब अपन को निकालना है कि इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, जो ब्लॉक है ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपन को यहाँ पे कितना मिल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन सेकेंड लॉ में अपन ने पढ़ा था जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स इक्वल होता है चेंज इन मोमेंटम पर चेंज इन टाइम। टाइम के साथ में मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है वो बराबर होता है फोर्स के। तो F इज इक्वल टू डेल P अपॉन डेल T। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे mv अपॉन डेल टी। यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो जेट है, जेट 1 सेकेंड में 1 kg वाटर को रिलीज कर रहा है। तो यहाँ पे जो जेट का मास है, मास हमेशा चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे डेल m अपॉन डेल टी इंटू v। डेल m अपॉन डेल टी अपन को कितना दे रखा है 1 kg पर सेकेंड। तो यहाँ पे अपन डेल m अपॉन डेल टी की जगह लिख देंगे 1 kg पर सेकेंड। kg किसकी यूनिट होती है, kg होती है मास की और सेकंड होता है टाइम। तो मतलब 1 सेकंड में 1 kg वाटर को रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पे मास चेंज हो रहा है। डेल m अपॉन डेल टी की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे 1 और वेलोसिटी कितनी गिवन है जेट की 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 5, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे अपन को जो जेट है उस पर फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। अब जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू ma। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं F इज इक्वल टू F अपन को मिला है 5, M कितना दे रखा है, ब्लॉक का मास अपन को दे रखा है 2 kg और यहाँ पे अपन को निकालना है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अपन एक्सेलरेशन को आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ से अपन को एक्सेलरेशन मिलेगा 5/2।
तो उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अपन को मिलता है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये मिलता है अपन को बी में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड एंटर अ हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट इज। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक बुलेट है, बुलेट का अपन को मास गिवन है 0.04 kg और जो बुलेट है, बुलेट की स्पीड अपन को गिवन है 90 मीटर पर सेकेंड। एक जो लकड़ी का ब्लॉक है, लकड़ी के ब्लॉक के अंदर बुलेट जाती है और 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद वो बुलेट रुक जाती है। तो अब अपन को बताना है कि जो लकड़ी का जो ब्लॉक है वो कितना रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है बुलेट पे, जिसकी वजह से बुलेट रुक जाती है। तो देखते हैं। ये बुलेट है, बुलेट इस बुलेट का अपन को मास गिवन है 0.04 kg। अब ये बुलेट वुडन के ब्लॉक पे आती है और वुडन के ब्लॉक के अंदर एंटर होती है तो उसकी स्पीड होती है 90 मीटर पर सेकेंड और इसके अंदर वो 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करती है और उसके बाद में वो रुक जाती है। तो अब निकालना है अपन को जो ये वुडन का ब्लॉक है वो कितना रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है इस बुलेट पे, जिसकी वजह से वो बुलेट रुक जाती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसने डिस्टेंस कितनी कवर की है, 60 सेंटीमीटर। तो अपन को यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट मिलता है 60 सेंटीमीटर और लो ऑफ मोशन अपन ने 3 इक्वेशन पढ़ी थी, लीनियर मोशन अपन ने 3 इक्वेशन पढ़ी थी। तो अपनी थर्ड इक्वेशन थी v² = u² + 2as। तो जब बुलेट इसके अंदर एंटर होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो यहाँ पे अपन पहले तो इक्वेशन लिखते हैं v² = u² + 2as, जहाँ v होती है फाइनल वेलोसिटी, u होती है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन और s होता है डिस्प्लेसमेंट। तो जब बुलेट इसके अंदर एंटर हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 90 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे u की जगह अपन लिखेंगे 90 का स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद तो बुलेट रुक रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी अपन को मिलती है 0। तो v की वैल्यू अपन को मिलती है 0 + 2 एक्सेलरेशन अपन को यहाँ से फाइंड आउट करना है और इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट को कवर किया है। तो यहाँ पे मिलता है 60 सेंटीमीटर। अब ये अपन को मिल रहा है सेंटीमीटर में और अपन की जो सारी कैलकुलेशन है वो अपन को गिवन है मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पे अपन सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो ये हो जाएगा 0.6 मीटर। तो यहाँ पे अपन डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे 0.6, एस की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे 0.6। अब इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जब वो बुलेट इस ब्लॉक के अंदर एंटर हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन अपन को मिलता है 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए आया है क्योंकि ये यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स है। अब अपन को निकालना है कि जो ये वुडन का ब्लॉक है कितना रेजिस्टिव फोर्स उस पर एक्सर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं F = ma। सेकेंड लॉ में अपन ने पढ़ा था जो फोर्स होता है वो इक्वल होता है मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल। तो यहाँ पे अपन को मास गिवन है अपन को 0.04 और एक्सेलरेशन अपन को मिल रहा है 6750। तो यहाँ पे अपन को फोर्स मिलता है -270 न्यूटन। अब यहाँ पे जो माइनस का साइन है, माइनस का साइन अपन को बता रहा है कि जो फोर्स है वो रेजिस्टिव फोर्स है, वो उसका जो बुलेट अंदर आ रही है उसका रेजिस्ट कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आता है और ये मिलता है अपन को डी में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय अरस्टू, न्यूटन, आर्किमिडीज, आइंस्टीन। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अगर एक बॉडी है उस बॉडी को अपन को रखना है मोशन के अंदर तो अपन को उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर फोर्स लगाएंगे तो ही वो बॉडी मोशन में रहेगी वरना नहीं रहेगी। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था अरस्टू के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।